नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत आरएसएस हुकूमत कश्मीरियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने और कश्मीर में हिंदू बालादस्ती के शैतानी एजेंडे हिंदुत्व के नफाज के लिए जहां जुल्म जबर का हर वहशियाना हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, वहीं कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों, वसाइल और ज़राए मुआश से महरूम करने के लिए मुख्तलिफ चांकियाई साजिशें रचाई जा रही हैं। इस मज़मूम मकसद के लिए कश्मीरियों के घरों को बुलडोज़रों से मुनहदम और जायदादों को मुख्तलिफ बहानों से जब्त किया जा रहा है। अब तरक्याती मंसूबों की आड़ में कश्मीरियों की ज़रई ज़मीनें छीन कर उन्हें रोज़गार से महरूम करके भूख से मारने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में मकबूजा कश्मीर के इस्लामाबाद, पुलवामा और दीगर अजला में रेलवे ट्रैक की तामीर की आड़ में लाखों कनाल ज़रई अराजी, जिस पर हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी वाबस्ता है, को कब्जे में लिया जा रहा है। मुकामी अफराद का कहना है कि रेलवे ट्रैक की तामीर का मकसद 10 लाख भारतीय फौजियों और हिंदू अमरनाथ यात्रियों की नकलो हरकत को आसान बनाना है, जबकि इसका मुकामी लोगों को कोई फायदा नहीं। मोदी हुकूमत के इस मुआशी कत्ल के खिलाफ इन इलाकों के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। मैंने एमएससी एमएड किया है, ओवर एज हो चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? इस हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हूँ मैं। मेरी 4 कनाल की ज़मीन है, वो पूरी की पूरी इसी में चली जाती है। इवन बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी ज़मीन चली जाती है। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे उनको? क्यों हमें डिस्प्लेस कर रहे हैं या अपनी जगह से, अपने एंसेस्टर्स की जगह से क्यों हमें डिस्प्लेस कर रहे हैं? हमारी ये पूरी ज़मीन, जितने भी हॉर्टिकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा का पूरा गाँव डिस्प्लेस हो जाएगा। कश्मीरियों का कहना है कि मोदी हुकूमत एक साजिश के तहत बागात की ज़मीन, हार्टिकल्चर अराजी, जंगलात और दीगर ज़रखेज़ ज़मीनें छीन कर लोगों को रोजी रोटी से महरूम करना चाहती है। हम करीबन यहाँ पे 80% लोग एजुकेटेड है। नो डाउट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, रोजगार हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बेरोजगारी चारों तरफ है। अब रोजगार हम किस चीज से कमा रहे हैं? वो इसी हॉर्टिकल्चर लैंड से। अब जब हमारी यही हॉर्टिकल्चर वाली लैंड ही ली जा रही है, किस चीज के लिए? रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो आप हमें बताइए, हम जाए तो कहाँ जाए? कश्मीरियों का कहना है कि ये ज़रई ज़मीनें ही उनका वाहिद सहारा हैं और अगर ये ज़मीनें उनसे छीन ली गईं तो वो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। गवर्नर साहब इंसाफ, मोदी सरकार इंसाफ। आपकी वसादत के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ लाइए और हमारी दादी बिदात को जरा सुनिए और हमारे साथ इंसाफ करिए, वरना हम मरने के लिए यहाँ तैयार है। बस। मुतासिरा किसानों का कहना है कि अगर मोदी इंतजामिया अपनी कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों से बाज न आई तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब ये भाग हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? अगर इनको हमको मारना है तो मारिए, सीधा मारिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के तमाम हुकूक गस्ब कर लिए हैं और अब वो बचे खुचे वसाइल पर भी कब्जा करने में मसरूफ है। लोगों का जो रहना है, लाइवलीहुड है, उनका गुजारा है, पेट का सवाल है, उनका जो लाइवलीहुड है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएचए से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दे आर क्रिमिनलाइजिंग द लाइवलीहुड। हमने खुद देखा जो पब्लिक एम्प्लॉयज भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको कैसे टर्मिनेट किया जा रहा है सर्विस से। और जो ये फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है वो भी अब आप उनसे छीन रहे हैं। सैटेलाइट टाउन्स बना रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, कोई अर्बन प्लानिंग में आप ये नहीं देख रहे कि कश्मीर की इकोलॉजी कितनी फ्रैजाइल है। सो आप हर तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड, उनके गुजारे को आप अटैक कर रहे हैं and you are attacking their identity in every possible manner। यहाँ कितने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जा रहा है और कोई भी इस पे बात नहीं किया जा रहा है। इन तमाम कश्मीर और मुस्लिम दुश्मन इक़दामात से ये बात साबित होती है कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की असली दुश्मन है। वो कश्मीरियों को ख़त्म करके उनकी ज़मीनों पर काबिज होना चाहती है। अब ये अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात करें। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त।